नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन में भारी बदलाव लाएगी और बहुत कुछ ही हमें प्रेरणा देगी और हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव इस कहानी से प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये कहानी। तो दोस्तों, आज के समय में अगर किसी भी इंसान से अगर ये हम पूछते हैं कि उसे सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो शायद उसका यही जवाब होगा कि खूब सारे हमको धन मिल जाएं, जिससे कि हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी न रहे। दोस्तों, तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में पति और पत्नी रहा करते थे। एक दिन की बात है, जब पत्नी यानी औरत जब घर के अपने बाहर निकलती है तो घर के सामने देखती है कि 3 साधु महात्मा खड़े हैं, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं, सफ़ेद दाढ़ी मूछें लेकर के, और वो खड़े हैं। वह उन्हें पहचान नहीं सकी और उसने कहा, बताइए आप लोगों की हम क्या सेवा कर सकते हैं। तब उन महात्माओं ने कहा, हमें आप भोजन करा दीजिए, हमें बहुत जोर से भूख लगी हुई है। तो उस औरत ने जवाब दिया, आप मेरे घर के अंदर पधारिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। उसमें से एक साधु ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारा पति घर पर है? तब उस औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वो कुछ देर के लिए बाहर गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में हमारे पति घर पर आ जाएंगे। तब तीनों साधुओं ने बोला, हम लोग तब तक घर के अंदर नहीं आएंगे जब तक कि तुम्हारा पति घर पर नहीं आ जाता। थोड़ी देर में उसका पति घर पे वापस आ जाता है। वापस आने के बाद में वह सारी बातें अपने पति को बताती है। पति सुनने के बाद में कहता है कि जाओ, उन्हें आदर पूर्वक आमंत्रित करो और उन्हें घर के अंदर ले आकर के उन तीनों महात्माओं को भोजन कराओ। पत्नी ने दौड़ी हुई उन महात्माओं यानी साधु के पास जाती है और जाने के बाद उनसे कहती है कि हमारे पति घर पर आ चुके हैं, आप लोग चलिए और घर के अंदर प्रवेश करिए और भोजन ग्रहण करिए। तब साधुओं ने स्त्री को बताया, हम किसी के घर तीनों लोग एक साथ प्रवेश नहीं करते। तब स्त्री ने अचरज से पूछा, क्यों क्यों महाराज, आप तीनों लोग हमारे यहाँ एक साथ भोजन नहीं कर सकते? तो जो मध्य में साधु खड़े थे, यानी बीच में जो साधु खड़े थे, उन्होंने जवाब दिया, पुत्री, मेरे जो दाईं तरफ खड़े हैं उन साधु का नाम धन है, और जो मेरे बाईं तरफ साधु खड़े हैं उनका नाम सफलता है, और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके आओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो, और जो लोग घर के अंदर प्रवेश करेंगे वह चीज़ें तुम्हारे घर में भर जाएंगी। औरत तुरंत भागी हुई अपने पति के पास घर के अंदर जाती है और सारी बातें बताती है। पति बेहद खुश हो जाता है, वह आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुलाते हैं कि हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा। तब पत्नी बोलती है, क्यों न हम सफलता को बुला लें कि जो कुछ हम काम करेंगे, जो कुछ करेंगे उसमें हम सफल होंगे और देखते ही देखते धन दौलत के मालिक बन जाएंगे। तब पति ने बोला, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब मुझे लगता है कि अगर हम धन को बुला लेते हैं तो हमें बिना मेहनत के ही धन मिल जाता है और हमारे घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी और हम सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। थोड़ी देर
पति पत्नी में बहस चली और फिर कोई निश्चय नहीं निकल पाया। पत्नी अंततः भागी हुई बाहर आती है और साधुओं से कहती है, महाराज, धन और सफलता में से जो कुछ हम लोगों ने विचार विमर्श किया, धन और सफलता में से आप लोग कोई भी चल करके पहले भोजन कर सकता है। उसके बाद उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखने के बाद वो वापस जाने लगते हैं और उससे कुछ नहीं कहे वापस मुड़े और जाने लगे। औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछे कि अरे महाराज, आप लोग चलिए और भोजन ग्रहण करिए, क्यों वापस जा रहे हैं? तब साधु ने बताया, दरअसल में हम तीनों साधु इसी तरह से द्वार द्वार जाते हैं और घर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लालच में आकर के धन और सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, प्रेम को बुलाता है, वहाँ हम लोग दोनों लोग बारी बारी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती है। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधु अपने बातों को पूर्ण किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर के निस्वार्थ भाव से अगर दूसरों के हित में आनंद की कामना करता है तो निश्चय ही उसके जीवन में वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं कि आनंद का सुख तो वही झोपड़ी में मिल जाता है, लेकिन जहाँ दूसरों के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं, जहाँ लोग दूसरों के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं और वहाँ सुख नहीं मिलता, जो बड़े बड़े महलों बंगलों में नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पैसा रुपया तो सब चीज़ें रहती हैं, क्योंकि घर भी बड़ा होता है लेकिन वहाँ दिल छोटा होता है। इस कारण से वहाँ प्रेम और आनंद निवास नहीं करते। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।